हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओनली हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से हिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है और मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों आपको, मैं इस समय इस चैनल पर हिस्ट्री में अगर बात करूँ तो दोस्तों मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग लास्ट 6-7 क्लासेस कर चुके हैं, क्योंकि ये जल्दी ही ये सीरीज शुरू हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो इसमें दोस्तों हम लोग 6-7 क्लासेस कर चुके हैं। और दोस्तों जहाँ तक जो हमारा टॉपिक हुआ है, वो जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था सैटरडे को दोस्तों, उससे बीच में काफ़ी गैप हो गया दोस्तों। रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर हो गया था, इस वजह से मैं क्लास नहीं कर पा रहा था, ले पा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से उसके लिए सॉरी दोस्तों। आज भी थोड़ा थोड़ा है, मेरा गला बैठा हुआ, बट आवाज़ आज ठीक है थोड़ा, तो मैं आज क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ तक पढ़ चुके थे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में दोस्तों क्या हुआ था, 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसमें मैं दोस्तों आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ा चुका था। अब यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का मतलब ये है दोस्तों कि भारत में 5 यूरोपीय कंपनियां आई थी, जिसमें दोस्तों पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, डेनिश, फ्रांसीसी और इन पांचों में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत पर इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं, या जिनका दोस्तों आपस में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ है, वो दोस्तों फ्रांसीसी और ब्रिटिश रहा है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना कि मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी और दोस्तों अंग्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच क्वेश्चन मेंस से आता है, मेंस में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है दोस्तों। जो भी मेरी चैनल पर अगर आज अभी नया जुड़ा हो तो दोस्तों मैं उसको बता दूं दोस्तों, मेरी मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और हिस्ट्री में दोस्तों मैं आपको पीसीएस तक का, मेंस तक का दोस्तों मैं आपको पूरा कवर कराता हूँ। उससे नीचे जैसे लोअर पीसीएस है या जो भी और भी वैकेंसीज आती है स्टेट की, सारे कवर हो जाएंगे इसी से। ठीक है, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आप मेंस भी इससे, मैंने क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन लिखाया था, फिर मैंने डच के ऊपर, सॉरी दोस्तों क्या कहते हैं, पुर्तगालियों के ऊपर एक क्वेश्चन लिखाया था। तो आप लोग देखे होंगे, तो दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको लिखाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी आपको आइडिया हो जाए। मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूं, क्वेश्चन पहले पढ़ा देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन बताता हूं, फिर आपका उस क्वेश्चन का मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं, उसी नॉलेज के आधार पर आप फिर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए पहले हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। ये हम लोग दोस्तों जो लास्ट टॉपिक में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है ना, हम लोग ये पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें मैंने बताया था दोस्तों, इसमें हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में दोस्तों 3 युद्ध पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक, और तृतीय यानी थर्ड कर्नाटक युद्ध। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो दोस्तों पहला हुआ था ये 1746 से 48, इसकी स्टोरी मैं बता चुका हूँ, अभी मैं रिवीजन करा दूंगा आपको। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो दोस्तों 1749 से लेकर, कब से दोस्तों, 1749 से लेकर 1754 तक, और तीसरा जो हुआ है दोस्तों 1756 से लेकर दोस्तों 63 तक। ठीक है, तो ये 3 युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, बट ये युद्ध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग आराम से इनको सुनिएगा, बहुत आराम से। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं, अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में ये पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको भी पीछे से उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ठीक। तो चलिए देखो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की। मैं रिवाइज करा दूंगा, तब 2 मिनट लगेगा बस आपके लिए, 1 मिनट भी। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात मैं कर चुका हूं, बट रिवीजन करा देता हूं। देखो क्या हुआ था,
इस युद्ध का कारण जो था, मतलब दोस्तों इस युद्ध का जो कारण था वो दोस्तों यूरोप में दोस्तों क्या है, एक देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए दोस्तों ये युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था उसके वहाँ पे ऑस्ट्रिया में दोस्तों जो देश है वहाँ पे जो वहाँ का राजा था वो पद रिक्त हो गया था, वहाँ का जो सिंहासन था। तो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज, ये दोनों ही दोस्तों हमेशा से ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो हुआ ये कि ये दोनों अपने अपने प्रतिनिधि को उसमें वहाँ पे ऑस्ट्रिया में विराजमान, जो ऑस्ट्रिया का जो युद्ध जो सॉरी दोस्तों जो सिंहासन है उस पर विराजमान कराने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो इसी वजह से दोस्तों क्या होता, ऑस्ट्रिया का युद्ध दोस्तों क्या हुआ वहाँ पे शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए दोस्तों क्या हुआ, यूरोप में युद्ध शुरू हो गया फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। और वही युद्ध की चिंगारी दोस्तों क्या हुई, भारत में भी आ गई। और भारत में भी दोस्तों क्या हुआ, दोनों ही भारत में नहीं दोस्तों पूरे देश में जहाँ जहाँ दोस्तों ये दोनों आमने सामने थे वहाँ दोस्तों ये दोनों आमने सामने युद्ध करने लगे। तो ये दोस्तों भारत में भी दोस्तों इसकी चिंगारी आ गई और यहाँ भी दोस्तों वो दोनों आमने सामने हो गए। जिसमें क्या हुआ दोस्तों क्या हुआ कि पहले युद्ध में दोस्तों क्या हुआ, फ्रांसीसियों की जीत हुई। फ्रांसीसियों ने दोस्तों मद्रास से दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों को भगा दिया और मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। बट ये हुआ कि यूरोप में दोस्तों क्या हुआ, यूरोप में दोस्तों भारत में तो फ्रांसीसी जीते बट यूरोप में दोस्तों कौन जीत गए, ब्रिटेन जीत गए। और दोस्तों दोनों के बीच में क्या हुई, एक्स ला शापेल की संधि हो गई यूरोप में। और जो यूरोप में संधि हुई तो वही संधि दोस्तों यहाँ भी लागू हो गई और दोनों ने क्या किया दोस्तों, एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस कर दिया। और वापस कर दिया तो दोनों फिर जो यथासंभव थी दोनों एक ही जैसी स्थिति बन गई। मैं यहाँ बता दूँ दोस्तों, इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में दोस्तों क्या हुआ, फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी पड़ा था भारत में, मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात हो गई प्रथम कर्नाटक युद्ध की। मैंने इसमें और भी चीज़ें बताई थी, जैसे सेंट टॉमे की लड़ाई है वो थोड़ा डिटेल में फिर रिवीजन के तो फिर ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, तो वो आप पिछली क्लास देखिएगा आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं और फिर ठीक है, अब आज हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। ठीक है, ठीक, तो आपको दोस्तों पिछली क्लास देखना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेंट टॉमी की लड़ाई याद रखना है, अडयार की लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई थी, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुई थी दोस्तों, 1749 से 54 तक। ठीक है, सेकंड देख लूँ आपको सही दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, 1749 से लेकर 1754 तक। देखो इसका मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर आपको मैं एक एक चीज़ें समझा दूंगा, क्योंकि दोस्तों आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी, मैंने बताया हर टॉपिक में। इसमें पहला चीज़ आपको ये पता करना रहेगा कि कारण क्या था इसका, क्यों ये युद्ध हुआ। दूसरा दोस्तों इसमें घटनाक्रम, क्या क्या घटनाएं हुई हैं कारण के बाद दोस्तों इसमें। फिर इसमें दोस्तों पहले जो युद्ध हुआ है, पहले दोस्तों इसमें युद्ध हुआ है अंबूर की लड़ाई, ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको मैं फिर एक एक चीज़ आपको बताते चलूँगा। फिर हुई है इसमें त्रिचना, फिर इसमें आपको त्रिचना, पल्ली का घेरा, और काट का घेरा, पांचवा पांडिचेरी की संधि। ठीक, पांडिचेरी की संधि। आपको इस युद्ध में इतने फैक्ट पढ़ने, मतलब इतनी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी, ये युद्ध पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस युद्ध में आपको इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। अब हम बात करते चलते, एक एक की बात करते चलते हैं। ठीक है, हर चीज़ का मैंने क्या बताया, आप कोई भी टॉपिक पढ़िए पहले आप उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, और फिर उसी क्रम में पढ़ते चलिए दोस्तों आप। तो मैं ये हर टॉपिक में आपको ये बना कराते कराते आपको हिस्ट्री के दोस्तों इतना अभ्यस्त कर दूंगा कि आप खुद ही दोस्तों उस टॉपिक का स्ट्रक्चर अपने आप बना लें। और जिस दिन आपको ये फील स्ट्रक्चर बनाने लगे दोस्तों, हिस्ट्री बड़ी ईजी हो जाएगी, आपको फैक्ट डेट याद ही नहीं करना होगा। अभी देखिएगा मैं दोस्तों आपको हर एक चीज़ आराम से पढ़ाता हूँ। अब मैं इसकी दोस्तों कारण की बात करते हैं। दोस्तों ये जो कारण है,
ये दोस्तों साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। इसका जो कारण था साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ठीक है। ये कोई यूरोपीय और या किसी के वजह से युद्ध नहीं हुआ था कि यूरोप में युद्ध शुरू हो गया तो भारत में, नहीं। यहाँ दोनों जो कंपनियां थी वो स्वयं से एक दूसरे के, क्योंकि दोस्तों क्या थी, दक्षिण भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों थे, और दोनों ही दोस्तों क्या चाहते थे, भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। जब दोनों ही अपना प्रभाव बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा, दोनों साम्राज्य विस्तार, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो दक्षिण भारत के जो राजा हैं उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने लोग उनके पक्ष में होंगे उतने ज़्यादा वो मजबूत हो जाएंगे, कोई भी कंपनी हो। तो क्या हुआ, इन्होंने दोस्तों साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा इन्होंने की वजह से ये युद्ध करना। युद्ध का कारण मैं बता दूं दोस्तों क्या हुआ था। हुआ ये था दोस्तों कि कर्नाटक के नवाब और नसीरुद्दीन और वहाँ का एक और जो था वो दोस्तों, ठीक है, चांदा साहब, दोनों के बीच दोस्तों क्या हुआ, युद्ध के उत्तराधिकार के लिए दोस्तों क्या हुआ, युद्ध होने लगा। यानी कि दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़ा डिटेल ले जाता हूँ। क्या हुआ था दोस्तों, 1741 ईस्वी में मराठों ने दोस्तों क्या किया, कर्नाटक पे हमला किया, और कर्नाटक पे हमला करके दोस्तों क्या हुआ, चांदा साहब को बंदी बनाकर जो मराठे थे दोस्तों वो पूना ले गए, और दोस्तों उनको 5 साल तक 1748 में छोड़ा, मतलब हाँ 1748 में छोड़ा, तो दोस्तों ये 6-7 साल तक वहाँ बंदी रहे। और फिर क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने 1748 में मराठे ने चंदा साहब को मतलब क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया। और चंदा साहब को जैसे ही ये छोड़ा और चंदा साहब जैसे ही कर्नाटक पहुंचे, उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, जो कर्नाटक की गद्दी उस पर अपना हक जमाने की कोशिश की। और दोनों क्या हुआ दोस्तों, जो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच दोस्तों क्या हुआ, युद्ध के लिए, और दोस्तों साम्राज्य के लिए दोस्तों क्या हुआ, लड़ाई हुई, यानी गद्दी के लिए दोस्तों क्या हुआ, दोनों में लड़ाई छोड़ गई। और इसी का फायदा दोस्तों क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने उठाया। फ्रांसीसियों ने क्या किया दोस्तों, चांदा साहब का दोस्तों सहयोग दिया। क्यों दोस्तों, अनवरुद्दीन का क्यों नहीं दिया था दोस्तों, मैंने बताया था कि दोस्तों सेंट टोमे में दोस्तों अनवरुद्दीन को ही दोस्तों कर्नाटक जो फ्रांसीसियों ने हराया था, मैंने पहले लड़ाया था। तो इन्होंने चांदा साहब को युद्ध मतलब दोस्तों क्या हुआ, सिंहासन पाने के लिए किस में सहयोग किया, अपनी सेना दी। दूसरी तरफ दोस्तों हैदराबाद के नवाब की दोस्तों देहांत हो गया, और उसका पुत्र दोस्तों मुजफ्फरजंग और उसका भतीजा दोस्तों सफदरजंग, दोनों के बीच में दोस्तों उधर उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो गई, और उधर ब्रिटिश दोस्तों फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों ने दोस्तों उधर सफदरजंग का दोस्तों साथ दिया। अब मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि कर्नाटक के में दोस्तों उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, दोनों संघर्ष हुआ। तो दोस्तों क्या हुआ, इधर इन्होंने कर्नाटक में हस्तक्षेप किया, चांदा साहब का सहयोग दिया, उधर सफदरजंग का सहयोग दिया। और दोस्तों दोनों जगह क्या हुआ, इन्होंने अपने अपने प्रतिनिधियों को जीत दिला दी। और वहाँ पे दोस्तों कर्नाटक में चांदा साहब को राजा बना दिया, और उधर दोस्तों सफदरजंग को ठीक है नवाब बना दिया। तो इस युद्ध में ये महत्वाकांक्षी, यानी इनको लड़ाई करने का एक मौका मिल गया था, वो जो उत्तराधिकार की लड़ाई में भारत की। तो क्या हुआ दोनों, ठीक है, तो वहाँ अपने अपने दोस्तों हर जगह पे, दोनों जगह पे हैदराबाद में और कर्नाटक में अपने अपने प्रतिनिधि इन्होंने बैठा दिए, उधर सफदरजंग, इधर चांदा साहब को बैठा दिया। मैं बता दूं दोस्तों, और इसी में दोस्तों क्या हुआ था, अंबूर की लड़ाई हुई थी। यहीं पे दोस्तों क्या हुई थी, जब चांदा साहब का ये सहयोग कर रहे थे, चांदा साहब का जब सहयोग कर रहे थे कर्नाटक के नवाब के विरुद्ध, तो कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में क्या हुआ दोस्तों, अंबूर की लड़ाई हुई। और अंबूर की लड़ाई में दोस्तों कर्नाटक के नवाब को हरा दिया, और हरा के दोस्तों क्या हुआ, उसको मार डाला, और दोस्तों फिर चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है, अंबूर की लड़ाई दोस्तों फ्रांसीसी, ठीक याद हो गई। जब ये दोस्तों क्या हुआ, अंबूर की लड़ाई के बात समझ में आ गई ना दोस्तों, कर्नाटक के नवाब का सहयोग, चांदा साहब का सहयोग किया था, और सहयोग के क्रम में दोस्तों क्या हुआ, अनवरुद्दीन से इनकी युद्ध हुआ, और अनवरुद्दीन को हराकर दोस्तों फ्रांसीसियों ने मार दिया, और फिर चांदा साहब को वहाँ का राजा बना दिया। ठीक है, तो ये अंबूर की लड़ाई की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं, जब मद्रास और कर्नाटक में दोस्तों इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया, यानी इनके प्रतिनिधि बैठ गए, तो फिर दोस्तों फ्रांसीसियों ने चांदा साहब से कहा कि आप मेरा सहयोग करिए तिरुचनापल्ली पर, हम और आप मिलकर घेरा डालते हैं। और तिरुचनापल्ली पे कौन था दोस्तों, तिरुचनापल्ली दोस्तों मद्रास में है, और मद्रास में दोस्तों किसका केंद्र था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों के जो तिरुचनापल्ली जहाँ पर अंग्रेज थे दोस्तों, वहाँ पे इन्होंने घेरा डाल दिया। तो अब दोस्तों अंबूर की लड़ाई के बाद दोस्तों तिरुचनापल्ली का घेरा आ गया। तो तिरुचनापल्ली का जब घेरा आया, यहीं से दोस्तों क्या होता है, अंग्रेजों के एक सेना नायक जिसको बाद में दोस्तों हम लोग क्लाइव के नाम से जानते हैं, उसका उदय हुआ। क्या हुआ दोस्तों,
जब इन्होंने तिरुचिरापल्ली का कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों ने दोस्तों क्या हुआ, तिरुचिरापल्ली पर जब घेरा डाला तो जो वहाँ का जो एक छोटा सा दोस्तों वहाँ पर उस समय वो सेना में एक छोटा सा वो था, मतलब कह लो क्लर्क की तरह था दोस्तों, क्लाइव, कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। तो उसने दोस्तों क्या किया, अपने एक आइडिया सुझाया। उसने कहा कि हम क्यों ना जो कर्नाटक के नवाब की जो राजधानी अर्काट है ना, क्योंकि कर्नाटक के नवाब की राजधानी जो अर्काट थी, हम अगर कर्नाटक के नवाब अर्काट पर घेरा डालेंगे तो कर्नाटक का नवाब अपनी राजधानी की रक्षा के लिए दोस्तों तिरुचिरापल्ली से लौटकर कर्नाटक को जाएगा, और जैसे ही वो कर्नाटक की ओर प्रस्थान करेगा, यहाँ फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली में अकेले पड़ जाएंगे, और फिर हम क्या होंगे, फिर क्या होगा, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों आमने सामने आएंगे, और हम जानते हैं कि हम फ्रांसीसियों को अकेले आराम से हरा देंगे। और उसने के आइडिया को दोस्तों, उसने ऐसे उसके जो उसके क्या कहते हैं, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने उसकी बात को मान लिया। और दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने अर्काट पर घेरा डाला अंग्रेजों ने, और जैसे ही अर्काट के घेरे की जानकारी दोस्तों कर्नाटक के नवाब को मिले तो चांदा साहब दौड़ के दोस्तों अपनी राजधानी की रक्षा करने के लिए भागा, जिस तरीके से अंग्रेजों ने सोचा था। और इधर फ्रांसीसी अकेले पड़ गए, और इन्होंने यहाँ क्या किया दोस्तों, तिरुचिरापल्ली में दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को हरा दिया। ठीक है, दोनों युद्ध हुआ और हरा दिया, और उधर कर्नाटक के नवाब को हराकर दोस्तों मार डाला। ठीक है, तो वहाँ भी दोस्तों इन्होंने क्या किया, कर्नाटक के नवाब को हरा डाला, और इधर दोस्तों तिरुचिरापल्ली को। तो दोस्तों तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला और फिर कर्नाटक का घेरा डाला किन्होंने, अंग्रेजों ने। तिरुचिरापल्ली का घेरा किसने डाला था, मद्रास और दोस्तों फ्रांसीसी, और किसने, कर्नाटक के नवाब को ने, और अर्काट का घेरा किसने डाला दोस्तों, अंग्रेजों ने। तो ये क्रम याद रखना है आपको इस लड़ाई में, कि पहले अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन के नवाब को हराया, और फिर तब इन्होंने चांदा साहब को राजा बनाया। जब इन्होंने फ्रांसीसियों ने कर्नाटक और जो हैदराबाद, उस पर अपने अपने अधिकारी नियुक्त, मतलब दोस्तों मैं थोड़ी आवाज़ मेरी बैठी तो मुझसे निकल नहीं रहा, मतलब अपने पपेट कह लो बैठा देने के बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों अंग्रेज थे। अंग्रेजों को दोस्तों इन्होंने तिरुचिरापल्ली पे जैसे इन्होंने घेरा डाला, अंग्रेजों के एक सेना का एक छोटा सा क्लर्क था दोस्तों, उसने क्या, क्लाइव ने दोस्तों क्या किया, अर्काट पे घेरा डाला। और दोस्तों अर्काट पे जब घेरा डाला तो कर्नाटक का नवाब अपनी राजधानी की रक्षा करने के लिए गया, और वहाँ पे दोस्तों कर्नाटक के नवाब को इन्होंने हरा दिया, और इधर मद्रास में तिरुचिरापल्ली में दोस्तों अंग्रेजों को हरा दिया, और दोनों तरफ से दोस्तों इनकी हार हुई। और फिर यहीं पे दोस्तों क्या हुई, पांडिचेरी की संधि हुई। ठीक है, जब ये युद्ध हार गए फ्रांसीसी, तो फिर क्या हुई, पांडिचेरी की संधि हुई, और पांडिचेरी की संधि से दोस्तों ये क्या हुई, इस युद्ध की समाप्ति हुई। तो इस युद्ध में दोस्तों आपको कुछ क्या याद रखना था, इस क्रम में जितने भी मैंने ये चीज़ें लिखाई इसको क्रम याद रखना है, कि दोस्तों अंबूर पहले आएगा, तिरुचिरापल्ली घेरा फिर इसके बाद आएगा, फिर अर्काट घेरा इसके बाद आएगा, फिर पांडिचेरी की संधि से तो युद्ध की समाप्त होती। ये आपको चीज़ें याद रखना, ठीक है। थोड़ी आवाज़ दोस्तों आज बैठी हुई है तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, निकल नहीं गई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी। कर्नाटक कारण दोस्तों साम्राज्यवादी महाकांक्षा, अंबूर की लड़ाई, तिरुचिरापल्ली का घेरा, अर्काट का घेरा और पांडिचेरी, और सेंट टॉमी की लड़ाई और अडयार की लड़ाई प्रथम युद्ध कर्नाटक युद्ध में याद। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि पांडिचेरी से युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक, तो ये आपको क्रम लिख लिया होगा आप लोगों ने, बाकी चीज़ें आपको डिटेल नोट्स में मिल जाएगा। आपको क्रम ये याद लिख लेना जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, बस। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इनकी डेट याद करने के मत सोचिए कि अंबूर की लड़ाई किस डेट को ही, नहीं, आपको सिर्फ क्रम याद रखना है। और दोस्तों आप पैटर्न देख रहे होंगे पेपर का, तो आपसे डेट नहीं पूछते, आपसे छोटे छोटे युद्धों का दोस्तों क्रम पूछते हैं, या कोई इवेंट ऐसा महत्वपूर्ण है उसका क्रम पूछते हैं। तो आपको क्रम याद रखना है दोस्तों। आपको स्टोरी की तरह मैंने आपको क्रम याद कराने की कोशिश की, आप बिल्कुल डेट याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, फिर लोग कहते हैं कि इसमें फैक्ट बहुत है, फैक्ट नहीं है, आपको बस कहानी की तरह क्रम याद रखना है। क्रम याद रखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करना है। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको वीडियो शेयर करना है, और जो अभी दोस्तों नया हो आपको करना क्या है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, शेयर जरूर करें। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरी एक और चैनल चलती है क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से, क्रैकर जीएस एकेडमी। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों मैं इस समय जो पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ से भी दोस्तों क्या है, मेरे से ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी मैंने दोस्तों यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट कर रहा हूँ, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। देन मैं दोस्तों यहाँ पे शुरू करूँगा इंडियन
सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें दोस्तों पूरा हम फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे, देन फिर इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो ये मेरा दोस्तों है चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप दोस्तों क्लास कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैं इस चैनल पे दोस्तों हिस्ट्री की चैनल है, तो दोस्तों सिर्फ मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से दोस्तों टेलीग्राम है। इसी टेलीग्राम पे मैं दोस्तों इसकी पीडीएफ दूंगा, जहाँ से आप प्रोवाइड ले लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात कहानी याद हो गई होगी आपको बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बता भी दिया कि आपको इसको इनकी डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ आप इनका क्रम याद रखिएगा कि पहले साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की युद्ध हुई, क्या हुई दोस्तों, दो राज्यों में दोस्तों उत्तराधिकार की लड़ाई होने लगा। इसमें दोस्तों इन्होंने एक तरफ कर्नाटक के नवाब को हराया, वो जो लड़ाई थी वो अंबूर की लड़ाई थी, और फिर अंबूर की लड़ाई और दोस्तों दोनों मद्रास और हैदराबाद में दोस्तों कर्नाटक और हैदराबाद में अपने अपने जब अपने सहयोगी को बैठाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने जहाँ पे अंग्रेज थे त्रिचनापल्ली, वहाँ पे घेरा डाला, और त्रिचनापल्ली को घेरा डाला जैसे ही इन्होंने घेरा कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों ने, तो वहाँ जो अंग्रेज जो सेना था, अंग्रेज सेना में एक छोटा सा क्लर्क था, उसने क्या किया दोस्तों, उसने आइडिया दिया कि हमें क्यों ना कर्नाटक पर के जो नवाब की जो राजधानी अर्काट पे अगर हम घेरा डालेंगे तो कर्नाटक के नवाब को दोस्तों यहाँ से जाना पड़ेगा, और जैसे ही कर्नाटक का नवाब के यहाँ जाएगा फ्रांसीसी अकेले पड़ जाएगा और हम फ्रांसीसियों को हरा देंगे। और हुआ ही ऐसा, जैसे ही इन्होंने अर्काट पे घेरा डाला दोस्तों, क्या हुआ अंग्रेजों ने, तो कर्नाटक नवाब अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए वापस आया, और फिर उन्होंने दोस्तों कर्नाटक के नवाब को यहाँ हरा दिया, उधर त्रिचनापल्ली में दोस्तों फ्रांसीसियों को हरा दिया। और दोनों तरफ हराने के बाद दोस्तों क्या हुआ, वहाँ हारने के बाद दोस्तों क्या हुआ, त्रिचनापल्ली में जो फ्रांसीसी थे उन्होंने दोस्तों पांडिचेरी की संधि की, और पांडिचेरी संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है। तो ये याद रखना है, मैंने 2-3 बार इसको बता दिया, अब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए इस क्रम। ये देखो ये युद्ध इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोस्तों फ्रांसीसी को यहाँ से इनकी, और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे इस समय जो था, जो इनका फ्रांसीसियों का जो नेतृत्व कर रहा था वो डुप्ले कर रहा था। इसी युद्ध के बाद क्या हुआ दोस्तों, जब पांडिचेरी की, मैं थोड़ा और बता देता हूँ इसमें, पांडिचेरी की जब संधि हुई, पांडिचेरी की संधि के बाद दोस्तों क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो फ्रांसीसी की जो सेना नायक था, जो डुप्ले को दोस्तों भारत से बुला लिया जाए। और हुआ भी यही कि फ्रांसीसी जो राजा था दोस्तों, उसने क्या किया दोस्तों, डुप्ले को बुला लिया। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो जो फ्रांसीसी राजा था वो दोस्तों भारत में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट दोस्तों अमेरिका में था, कनाडा में था। वो दोस्तों अमेरिका के जो क्षेत्र थे और कनाडा उसको अपने नियंत्रण में लाना था, भारत में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो ज़्यादा भारत को महत्व वो लोग नहीं देते थे फ्रांसीसी, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, कर्नाटक जो डुप्ले को वापस बुला लिया, और डुप्ले की जगह दोस्तों किसको भारत में वो जो गवर्नर बना के भेजा जाएगा फ्रांसीसी को, गोडेहू। दोस्तों गोडेहू याद ना हो तो दोस्तों एकदम गदेहू था ये दोस्तों। इसने दोस्तों क्या हुआ, फ्रांसीसी की नैया डुबा दी, ठीक है दोस्तों। और यहीं से दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही डुप्ले यहाँ भारत से गया वैसे ही दोस्तों भारत से कह लो दोस्तों फ्रांसीसियों का सूर्य भी अस्त हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी फ्रांसीसियों का सूर्य अस्त होने लगा जैसे ही डुप्ले यहाँ से गए, क्योंकि डुप्ले दोस्तों बहुत ही काबिल नेता था, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग दोस्तों जब उनका आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो दोस्तों क्यों दोस्तों अंग्रेज जीत गया और क्यों फ्रांसीसी हार गए, इस पर जब हम बात करेंगे तब डुप्ले के बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे डिटेल से, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहाँ फिर इसके बाद क्या हो, डुप्ले को वापस बुला लिया गया, यही पांडिचेरी की संधि में से शर्त थी उनकी अंग्रेजों की, तो बुला लिया गया, ठीक है। तो याद रखना है। फिर अब बात करते हैं हम दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की। थोड़ी आवाज़ दोस्तों बहुत दर्द कर, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आज तृतीय कर्नाटक युद्ध इसका भी हम लोग दोस्तों पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका कारण क्या था, ठीक है, पहला ये। फिर इसमें दोस्तों हम लोग को पढ़ना है चंदरनगर की लड़ाई, चंदरनगर की लड़ाई, पर हमला, लड़ाई नहीं, चंदरनगर पर हमला। फिर वांडीवास की लड़ाई, फिर चौथा पांडिचेरी की लड़ाई, फिर पांचवा
पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। इसमें आपको इतनी चीज़ें याद रखना है और किसी की भी डेट नहीं याद रखना है, एक भी की डेट नहीं, सिर्फ कर्नाटक युद्ध की आपको भी याद नहीं करना है। बट अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बस आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। 1763 तक, ठीक है, 7 वर्षों तक ये युद्ध। इस देखो ये मैं बता दूं, भारत में युद्ध तो दोस्तों 1756 से लेकर 1760 तक चला, क्योंकि दोस्तों 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास के युद्ध में दोस्तों फ्रांसीसी हार गए और हारने के बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से इनको बोरी बिस्तरा बांट के जाना पड़ा। बट ये दोस्तों 1756 से लेकर 1763 तक कहाँ चला दोस्तों, यूरोप में दोस्तों 1763 तक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में चलता रहा। 7 वर्षों तक चला यूरोप में, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा। और इसीलिए दोस्तों इस युद्ध का जो कारण था दोस्तों, वो सप्तवर्षीय युद्ध था। क्या कारण है दोस्तों, 7 ईयर वॉर्स। कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, 7 ईयर्स वॉर, यानी सप्तवर्षीय युद्ध। जो कारण था दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध। क्यों दोस्तों, फ्रांसीसी और अंग्रेज दोस्तों यूरोप में दोस्तों 2 उपनिवेश थे, कनाडा और अमेरिका। और अमेरिका पे दोस्तों अंग्रेजों का प्रभुत्व था और कनाडा पे दोस्तों फ्रांसीसियों का प्रभुत्व था। और दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के क्षेत्र को जीतना चाहते थे। फ्रांसीसी दोस्तों अमेरिका को जीतना चाहते थे और कनाडा और अमेरिका दोस्तों कनाडा को जीतना चाहते थे। अंत में दोस्तों क्या हुआ, अमेरिका की विजय हुई, तो सॉरी ब्रिटेन की जीत हुई और फ्रांसीसी हार गया और फ्रांसीसियों को दोस्तों कनाडा से दोस्तों जाना पड़ा। और लास्ट में दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों का कनाडा और अमेरिका पे दोनों का प्रभुत्व समाप्त हुआ। और दोस्तों क्या हुआ, इसी के क्रम में दोस्तों 7 वर्ष लगे उनको दोस्तों ये युद्ध में, इसीलिए दोस्तों उसको सप्तवर्षीय वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। और उसी जब वो युद्ध यहाँ शुरू हुआ 1756 में दोस्तों, वही युद्ध दोस्तों भारत में भी शुरू हुआ। भारत में दोस्तों मैं आपको बता दूं, चंद्रनगर से इस युद्ध की शुरुआत हुई। हुआ क्या दोस्तों, ये चंद्रनगर कहाँ था दोस्तों, तो ये बंगाल में था, ठीक है, बंगाल में था। हुआ यूँ दोस्तों कि दोस्तों आपको बंगाल चंद्रनगर ले जाने से पहले मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ दोस्तों, क्या था, 1756 में दोस्तों कर्नाटक के बंगाल का जो नवाब था दोस्तों उस समय सिराजुद्दौला था। तो जो कलकत्ता में दोस्तों अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों को दोस्तों कि एक से दोस्तों कर्नाटक पढ़ाते पढ़ाते कर्नाटक दिमाग में चल रहा है। जो बंगाल के नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला और जो कलकत्ता में जो दोस्तों अंग्रेजी कंपनी थी, उनके बीच में दोस्तों एक संधि हुई। संधि का नाम आपको याद नहीं रखना, हम लोग बंगाल अभी पढ़ेंगे फिर याद करेंगे। हालांकि अलीनगर की संधि हुई थी, बट उसको आप अभी याद मत करिए, बंगाल हम जो लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तब उसको हम लोग वहाँ पढ़ लेंगे। तो एक संधि हुई, जिस संधि में दोस्तों क्या हुआ, बंगाल के नवाब ने दोस्तों अंग्रेजों को फोर्टिफिकेट यानी दुर्ग बनाने की अनुमति दे दी। और दुर्ग बनाने की अनुमति इस शर्त पे दी थी कि आप दोस्तों इस दुर्ग का उपयोग दोस्तों जो बना रहे हैं इसका उपयोग अपनी रक्षा के लिए करेंगे, ना कि दूसरे पे आक्रमण करने के लिए या अग्रेसिव होने के लिए। और दोस्तों हुआ यूँ दोस्तों कि 1756 में दोस्तों जैसे ही दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में शुरू हुआ, अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया, फ्रांसीसी की जो बस्ती थी चंद्रनगर, उस पर दोस्तों क्या किया, हमला कर दिया। और इस बात से दोस्तों जो बंगाल का नवाब है वो रुष्ट हो गया। क्यों रुष्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों दोनों ही जो चंद्रनगर है और कलकत्ता दोनों ही उसकी राज सत्ता में आते थे। और दोस्तों और उसकी अनुमति के बिना या उसके ही राज्य क्षेत्र में कोई दूसरी बाहर की कंपनी जब युद्ध करेंगी तो दोस्तों क्या होगी, उसकी राज्य सत्ता पर चोट पहुंचेगी, है ना, कि हमारे होते हुए दोस्तों ये युद्ध कर रहे हैं और हमारी कोई रजामंदी भी नहीं और हमारी प्रभुसत्ता को ललकार रहे हैं मतलब। तो इससे रुष्ट होकर दोस्तों क्या हुआ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर युद्ध आक्रमण कर दिया कि आपने उन पर युद्ध क्यों किया दोस्तों, आप हमला चंद्रनगर पर हमला क्यों किया। और दोस्तों क्या हुआ, ठीक है, अंग्रेजों को हरा दिया था, ठीक है, चंद्रनगर से, मतलब वहाँ पे फिर क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, आप जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ था चंद्रनगर से यहाँ पे बराज, इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, तो ये आप समझ गए होंगे। तो चंद्रनगर पर हमला हुआ पहले, तो चंद्रनगर के हमले में तो दोस्तों क्या हुआ, फ्रांसीसियों की तरफ से कौन आ गया बीच में सहयोग करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं नवाब आ गया। तो जिसमें दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेज हार गए और अंग्रेजों को दोस्तों भागना पड़ा दोस्तों, वो छुपना पड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा फिर क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में दोस्तों नवाब हार गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई फिर धीरे धीरे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चंदननगर पर हमला हुआ, इसमें दोस्तों अंग्रेजों की को दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, बंगाल के नवाब ने हरा दिया। बंगाल के नवाब ने जब वहाँ से हराया तो दोस्तों उनको भागना पड़ा और वो फुल्का द्वीप पे जाके छुपे। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर क्लाइव आया। क्लाइव ने दोस्तों क्या किया, क्लाइव ने
से और दोस्तों इनके बीच में बंगाल के नवाब से युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल का नवाब हार गया और फिर क्या हुआ, अंग्रेजों की सत्ता दोस्तों बंगाल पर स्थापित हो गई, है ना, ठीक है। तो ये हुआ। फिर दोस्तों क्या हुआ, वांडीवास की लड़ाई कब हुई दोस्तों, 1760, ये इंपॉर्टेंट है, 1760 में दोस्तों वांडीवास की लड़ाई हुई, ठीक, वांडीवास की लड़ाई हुई दोस्तों 1760 में। हुआ क्या था दोस्तों, वांडीवास में दोस्तों, ये कहाँ पे दोस्तों, ये मद्रास में है, कर्नाटक के क्षेत्र में है। वहाँ पे ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों वांडीवास के युद्ध में दोस्तों क्या हुआ, फ्रांसीसी हार गए और हारने के बाद दोस्तों इनको दोस्तों यहाँ से पूरी तरीके से भागना पड़ा। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, पांडिचेरी की लड़ाई हुई। पांडिचेरी की लड़ाई क्या हुई, थोड़े समय के लिए दोस्तों अंग्रेजों का पांडिचेरी पे कब्जा हुआ था। इसीलिए दोस्तों एक बार पिछली बार क्वेश्चन आया था कि पांडिचेरी पे निम्नलिखित में से किन किन कंपनियों का प्रभुत्व था, स्थापित हुआ था। तो इसमें अंग्रेज भी थे, क्योंकि अंग्रेजों ने दोस्तों पांडिचेरी के युद्ध में दोस्तों इनको हराया था और इसमें थोड़े समय के लिए इन्होंने इसको अपने कब्जे में लिया था, फिर ये फ्रांसीसियों को इन्होंने वापस कर दिया था। तो वांडीवास की लड़ाई हुई इसके बाद 1760 में, और 1760 में वांडीवास की लड़ाई से दोस्तों जो क्या होता है, यहाँ से इनका ये खत्म हो जाता है और यहीं से दोस्तों इनको यहाँ से जाना पड़ता है। हालांकि इनकी संधि इनके बीच में दोस्तों यूरोप में लगातार चलता रहा और 1767 में जब पेरिस की संधि हुई तब भारत में दोस्तों यहाँ से पेरिस की संधि यहाँ से हुई। तो कह सकते हैं कि पेरिस की संधि से दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, क्रम याद रखना है। अब दोस्तों जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि दोस्तों मैंने जैसे दे दिया आपको, मैं आपको 4 युद्ध दे दूंगा, ठीक है। अब आप बताइए, आपको कोई दिक्कत होगी बनाने में क्वेश्चन? अगर मैं इससे कह दूं आपको क्रम है ना, इनकी तिथिवार इनको क्रमबद्ध कीजिए, तो आपको तिथि नहीं याद हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको इन युद्ध का क्रम याद है कि ये दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था, ये दोनों युद्ध जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच में हुआ। तो ये तो प्लासी का युद्ध तो 1757 सबको याद ही रहता है। चंदन नगर पर हमला प्लासी के युद्ध के बाद ही हुआ है, पहले हुआ है, प्लासी के चंदन नगर हमला के बाद ही दोस्तों ये सारी घटनाक्रम प्लासी के युद्ध का कहानी बनी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये याद होगा आपको आराम से, आप क्वेश्चन आप आराम से कर ले पाएंगे इसको। कोई डेट आपको याद करनी पड़ी, यहाँ पर नहीं करनी पड़ी, कोई भी डेट ऐसी नहीं, सिर्फ आपको क्रम कहानी याद होनी चाहिए, उसको लिंक करके आप आराम से क्वेश्चन लिख। और क्वेश्चन मैंने फिर बताया दोस्तों, डेट नहीं पूछते, डेट उन्हीं की आपको याद रखना है जो प्रोमिनेंट वार होंगे, जैसे जिससे दोस्तों क्या हो, भारत में बहुत बड़ा भारत इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ आया, जैसे प्लासी का युद्ध बहुत बड़ी घटना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका युद्ध डेट आपको 1757 याद करना पड़ेगा। ये भी नहीं कि 27 जून 1757 याद कर रहे हैं, नहीं वो भी नहीं याद, सिर्फ 1757 याद करना है। तो फैक्ट नहीं होता दोस्तों, फैक्ट हम लोग बना देते हैं, जो नए तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो उनको यही लगता है कि स्ट्रीम बहुत सारा पैटर्न, फैक्ट कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्रम याद रखना है कि ये कब हुआ, कि किस ऐसे हुआ। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 7 ईयर्स कारण था, चंदन नगर पर हमला हुआ फ्रांसीसी का, जिससे दोस्तों क्या हुआ, बंगाल के नवाब को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और बंगाल के नवाब ने दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों को हरा दिया और वहाँ से बंगाल से खदेड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों इसी के बाद दोस्तों क्या हुआ था, प्लासी की युद्ध की घटनाक्रम। प्लासी की युद्ध हम लोग यहाँ पढ़ लीजिए तो उसको बात नहीं करेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वांडीवास की लड़ाई हुई, मद्रास में है ये दोस्तों क्षेत्र, और फिर इसीलिए दोस्तों वांडीवास में दोस्तों या कोई अंग्रेजों पूरी तरीके से हार गए और अंग्रेजों को वहाँ से जाना पड़ा, ठीक है, भारत से इनको निकलना पड़ा यहाँ से। और फिर पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। अब दोस्तों आप अगर जैसे लूसेंट या कोई घटना चक्र या कुछ पढ़ेंगे तो आप इसमें बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी आपको, डी काउंट लाली आएंगे, गोडेहू आएंगे, ये सारे कुछ आपसे मैं बता दूं, वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, मैं इसीलिए उसको अवॉइड कर दिया। फिर क्या होता है, बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है। आपको सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन आया जाता है, पूछा जाता है, आपको वो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक एक चीज़ें मैं अगर हिस्ट्री बताने लगूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है, मैं सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़, मगर आपको वो चीज़ चाहिए होगी जो आपके लिए काम की है, ठीक है। बाकी कहानियाँ आपको बुक्स में आराम से मिल जाएंगी, डी काउंट लाली, गोडेहू सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको,
ठीक है। हैदराबाद में रेजिमेंट स्थापित किया, गलती ये हो गई कि उन्होंने बुला लिया, ये सारी चीज़ें मुझे पता है दोस्तों, बट मैं आपको अवॉइड किया, क्यों? क्योंकि वो कोई काम की नहीं, वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये सारा क्रम आएगा, ये सारे युद्ध पूछे जाएंगे, तो आपको ये क्रम याद रखना है। इसीलिए शॉर्ट में पढ़ो ऐसा कि दोस्तों जो आपके काम आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, ये तीनों दोस्तों युद्ध थे जो मैंने आपको बता दी, जो आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, और दोस्तों दूसरों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं जो दोस्तों पढ़ना चाहता है वाकई में, जिनको दोस्तों पढ़ने की नीड है, जो दोस्तों भटक रहे हैं इधर उधर, उनको बताएं दोस्तों कि इस तरीके से यहाँ चल रहा है बहुत डिटेल से में। अब हम लोग कल जो दोस्तों अब अगली जो क्लास चल करेंगे वो दोस्तों मेंस फोकस रहेगा। उसमें दोस्तों वहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो मेंस से आता है, वहाँ से पीटी से क्वेश्चन नहीं आता। मैं बता देता हूँ आज पहले, पीटी का क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आज तक पढ़ा रहा था, या जो मैं बता देता हूँ ना कि कहाँ कहाँ से पीटी से क्वेश्चन आएगा। जैसे ये जो टॉपिक था, यहाँ से पीटी का क्वेश्चन आएगा। मेंस का क्वेश्चन दोस्तों अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले आंग्ल फ्रांसीसी, ठीक है दोस्तों, उनके बीच में क्यों वो हार गए, क्यों जीत गए अंग्रेजी, तो वो चीज़ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, तो वो हम लोग वहाँ देखेंगे कल परसों। तो हम लोग परसों एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और फिर साथ में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को बस शेयर करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है दोस्तों किस तरीके से चीज़ें, बस यही है दोस्तों। बाकी मैं आपको लिए दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको वो सारा कंटेंट दूंगा जो आपके हर पेपर में काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर हम इसी के बाद अब अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों इस समय थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, आज हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है, तो फीवर लगा रहता है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें। मेरा इसी वजह से हो गया, मेरा गला भी दर्द कर रहा है आज, ठीक है। तो हम लोग फिर परसों मिलेंगे। अब कल मगर हमारी ज्योग्राफी भी क्लास होगी, तो वहाँ पे भी आइएगा दोस्तों। उस चैनल को जरूर दोस्तों आप लोग देखें, बहुत मैंने डिटेल से ज्योग्राफी कराई है। जैसे मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, उसी तरीके से मैंने आपको हर एक चीज़ वहाँ से बहुत ईजी में पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।